अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL 6। PSL 6 में लीग स्टेज खत्म हो चुका है और टीमें प्लेऑफ्स में दाखिल हो गई हैं। कौन कौन सी टीम प्लेऑफ्स में पहुंची है? इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान, पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स। जी हां, कोयटा ग्लैडिएटर और लाहौर कलंदर प्लेऑफ्स में पहुंचने में नाकाम रहे। क्या परफॉर्मेंस रही है ओवरऑल टीमों की और क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम प्लेऑफ में? मुकाबले किस तरह से होंगे, इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद हैं आर एक्सपर्ट जनाब राशिद लतीफ़ और तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। राशिद भाई, मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त हुआ। कल का पहला मैच बड़ा ज़बरदस्त रहा। सारी नज़रें उस गेम पे थी। ऑब्वियसली दूसरे मैच से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। कराची को आराम से क्वालिफाई करना चाहिए था। जो टीम खिलाई थी कोयटा ग्लैडिएटर ने 5 चेंजेस थी, वो भी अपनी जगह बनाने के लिए थे। लेकिन अच्छी चीज़ है, आरिश अली खान ने जो बॉलिंग की है जबरदस्त। और एक चीज़ आपको बता दूं, 4 साल पहले तनवीर उनके साथ खेले हैं। तनवीर खेले में उनके साथ और बहुत अच्छी उनका एक्शन, उनकी डिलीवरी, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। ये बात मैं आपसे कल भी मैंने आपसे पूछी थी कि जब एक टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं चल रहा, वो देख रहे हैं कि वो अपने इतने सारे मैच हार रहे हैं, तो उस टाइम पे उन्होंने चेंजेस क्यों नहीं किए? नवाज देखिए, नवाज एक्सपीरियंस था, बैटिंग भी कर रहे थे फिर, तो इस वजह से हसन खान वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर और बैट्समैन, हारिश अली खान लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो इस वजह से जगह नहीं बन रही। तो वो ठीक थे अपनी जगह पे। लेकिन क्या है कि कल की पिच भी थोड़ा हेल्पफुल थी स्पिनर्स के लिए। लेकिन कराची को मुबारक, हमें सबको मुबारक, जितने भी हमारे ARY नेटवर्क है और उनको जो कि कराची किंग से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि हम चैंपियन लास्ट ईयर रह चुके हैं और इस दफ़ा ज़रूरी था। इस दफ़ा अगर प्लेऑफ नहीं खेलते तो शॉकिंग होता हमारे लिए भी और सबके लिए भी, जो कराची के फैन हैं, जो फॉलो करते हैं। अब एक होप हो गई है यहाँ पे कि एक वो मतलब एक तरह से हमारे लिए नॉकआउट है ना। यहाँ से एक मैच जीतते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कराची के हम फाइनल में चले जाएं। उसके बाद जीतने 3 मैचेस हैं जी, तो इसको बड़े सुकून से खेलना पड़ेगा। लेकिन पूरी उम्मीद नहीं है, हमारी टीम के प्लेयर भी और हम लोग भी, क्योंकि हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है। जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसी नहीं खेली। और बाबर भी थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आए अपनी फॉर्म में। शर्जील, गप्टिल, नजीब जदरान को देखें, फिर चैडविक को देखें, तो वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है। लेकिन हम बॉलिंग की तरफ देखेंगे, नूर के आने से और इमाद की पूरी बॉलिंग करने से आमिर ने विकेट नहीं लिए लेकिन कंटेन करके रखा है। 5 मैचेस हो गए, विकेट नहीं ली। शायद वो रन रोकने की तरफ ज्यादा फोकस है उनका। देखिए, अगेंस्ट लाहौर जो मैच था उसमें एक ओवर इनका बहुत इंपॉर्टेंट था। वो मैच डू एंड डाई वाला था, वहाँ पे उन्होंने कम रन दिए क्योंकि जो उन्होंने अपनाया कि 3 विकेटों में बॉल नहीं कर रहे, वो वाइड कर रहे हैं, बिल्कुल जो वाइड लाइन है वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं यॉर्कर करने की, जो कि हिट मारना वहाँ मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो सक्सेस है, अभी तक विकेट नहीं मिल रही, विकेट लेनी चाहिए आमिर को। तनवीर, परफॉर्मेंस के हवाले से कराची के मैच पे बात हो रही है। दानिश अजीज जिस तरह से कल खेले हैं, उन्होंने गेम को बदला है, वरना आरिश अली खान वापस ले आए थे कोयटा को मैच में। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आरिश को खिलाया और उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। किसी भी यंगस्टर के लिए एकदम से, चाहे टूर्नामेंट का आखिरी मैच हो या जिस टीम से वो खेल रहा है वो टीम टूर्नामेंट से बाहर होगी, लेकिन उसके लिए तो पहला मैच है ना, उसने तो परफॉर्म करना है। अब ये सोचना ये है कि अगले PSL में ये होता है या नहीं होता, क्योंकि खुर्रम मंजूर को भी लास्ट सीजन में खिलाया गया, उसने 50 किया, इस सीजन बिल्कुल बाहर हो गया। तो बात ये आती है कहीं ना कहीं, जब ड्राफ्टिंग का सिस्टम शुरू होता है तो इसको ले लो, उसके ले लो, उसको ले लो, तो इसमें फिर वो जो अच्छा लड़का होता है वो रह जाता है। ये मसले तो यहाँ पे हमारी ड्राफ्टिंग में ही मसले तो हैं। दूसरी बात ये कि कराची किंग्स की आप परफॉर्मेंस की बात करें, टॉप ऑर्डर बिल्कुल नहीं चल रहा, बिल्कुल नहीं चल रहा, जिसकी वजह से देखिए कोयटा को भी यही इश्यूज हैं और कराची को भी यही इश्यूज हैं। कल के मैच में भी कराची की टीम बड़ी मुश्किल से 150 रन करती। ये तो दानिश अजीज ने जो 33 रन मारे, उसने फिर एक दफा शो किया कि आपने मेरे साथ नाइंसाफी की वनडे क्रिकेट खिला के पाकिस्तान से, जबकि मैं T20 कर रहा हूं। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिएगा, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमारे पास टेस्ट क्रिकेटर्स नहीं आ रहे क्योंकि हमने एक चीज बना दी गई है। इसमें प्लेयर्स का कसूर नहीं है, जो हमारे लोगों ने, जो हमारे सिस्टम ने, जो हमारे क्रिकेट बोर्ड के लोगों ने, PSL से टीम में आने वाला। ठीक है, अब हो क्या रहा है, आपके लड़के कहते हैं कि मैंने तो काफी लोगों से सुना भी है कि यार अल्लाह करे PSL में नाम आ जाए किसी तरीके से, अल्लाह करे 2 मैचेस में रन कर दें, अल्लाह करे ये हो जाए, अल्लाह करे वो हो जाए, हम हो जाएंगे। आपके बड़े बड़े नाम कुछ हैं, वो स्पेशली टीवी पे आके उन्होंने ये बातें की कि हम PSL के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारा ये लड़का अगर PSL में आ जाता है, परफॉर्म कर जाता है, वो पाकिस्तान खेल जाएगा।
हमें चले फिर भी उस हिसाब से भी हमें एज अ बैट्समैन हमें T20 के वो प्रोडक्ट नहीं मिल रही PSL से भी। लेकिन हमें नुकसान क्या हो रहा है, हमारी जो टेस्ट क्रिकेट है वो नीचे इस वजह से जा रही है क्योंकि हमारी सिलेक्शन जो टेस्ट क्रिकेट से नहीं हो रही है, हम PSL से उठा रहे हैं। ठीक है, इस पे भी हमें सोचना है। हाँ, इस पे हम मजीद बात करेंगे। बात हो रही थी कराची के मैच के हवाले से, तो ऑब्वियसली कराची ने यहाँ कामयाबी हासिल की अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर को प्लेऑफ से बाहर कर दिया। दानिश अजीज को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो इम्पोर्टेंट अपनी नॉक खेली और वो जो एक ओवर था जिसमें 33 रन्स बनाए, तो उसकी वजह से एक ऐसा स्कोर बना जो कोयटा के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। बढ़ते हैं मैच रिपोर्ट की तरफ। जी, रिपोर्ट आपने देखी, जल्दी से दूसरे मैच की तरफ बढ़ते हैं। राशिद भाई, इस्लामाबाद सीम्स लाइक अनस्टॉपेबल। कल उन्होंने 4 चेंजेस किए, उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मुल्तान यहाँ पे उनको डोमिनेट कर देगी क्योंकि मुल्तान की टीम बड़ी ज़बरदस्त थी विद द चेंजेस एज वेल। मैं तो शुरू से कह रहा था कि इनको उस्मान कादिर को ट्राई करना चाहिए, है ना? तो क्या कहते हैं? देखिए, इनके पास जो जब स्टार्ट हुआ 3 स्पिनर थे, लेग स्पिनर, शाहिद आफरीदी भी थे। मुझे लगता है ज़्यादा थे ये, तो ज़्यादा 3 स्पिनर ज़्यादा, क्योंकि अब चांस लोकल को नहीं मिलेगा ना, शाहिद और वो खेलते रहे ऑब्वियसली, तो इनको भी चांस नहीं मिला। जब शाहिद नहीं आए फिर भी चांस नहीं मिला उस्मान को। अब लास्ट मैच उन्होंने खिलाया। टीम वो चीज़ होती है जिसकी बेंच स्ट्रेंथ तगड़ी होती है। उसमें जो बाहर जो बैठे हुए हैं, सैफी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, वो भी हैं, मुजफ्फर गौर, बहुत सारे बॉलर जिनके पास ऐसे हैं जो मैच ही नहीं खेलते। लेकिन कल आप इस्लामाबाद की बात करें? मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। कुछ प्लेयर ऐसे लेकिन हैं, अगर बेंच देखी जाए तो मुल्तान की भी अच्छी है। नहीं, इनकी बेंच बहुत तगड़ी है इनकी ना। लोकल इनके बहुत अच्छे, बहुत मूसा नहीं खेल रहे, तो अगर जिसको भी देखें यार, कभी आकिफ नहीं खेलते, कभी मूसा नहीं खेलते, तो ये तगड़ी बेंच स्ट्रेंथ कहलाती है। और जब भी शायद इनकी जो पिक होती है ना, बहुत कैलकुलेटेड होती है। एक सीजन इनका फ्लॉप हुआ है जो पाकिस्तान में लास्ट हुआ था 5, उसके बाद इन्होंने अच्छा कमबैक किया है। हालांकि बीच में सबको स्टॉप हुआ है टूर्नामेंट, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लाहौर कलंदर की, कराची की, आपने देखा कोयटा ग्लैडिएटर की। लेकिन ये टीम ऐसी है जिसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है इसने, और मुल्तान नज़र आ रहा है आपके सामने। मुल्तान ने भी अच्छी की है। मेरे ख्याल से क्रेडिट जाता है इनकी टीम मैनेजमेंट को, जिन्होंने ड्राफ्ट की स्ट्रेटजी प्लान की है। और जिस तरह से इनको जो बेंच स्ट्रेंथ है उसके ऊपर नज़र अगर डाली जाए, दूसरी टीम को भी इसी तरह से, ठीक है 1-2 जान पहचान के लोग होते हैं फ्रेंचाइज में, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि बड़ी प्लानिंग से मुनज़्ज़म इन्होंने टीम बनाई है, जो कि डिसिप्लिन के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो इसको हम फॉलो कर सकते हैं, इसको एग्जाम्पल बना सकते हैं। इस्लामाबाद के जो लोग हैं, जिसमें चीमा साहब भी हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक्सीलेंट, इनको पूरे मार्क्स मिलते हैं कि इस PSL के ड्राफ्ट में या इससे पहले इन्होंने जो काम किया है। अच्छा, ड्राफ्ट बड़ा इंपॉर्टेंट एक पार्ट है और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए राशिद भाई ये कह रहे हैं कि ड्राफ्ट को बड़ा अच्छा यूज़ करते हैं और इनके लोकल प्लेयर्स बड़े ज़बरदस्त हैं। लेकिन तनवीर, जो इनके फॉरेन प्लेयर्स हैं वो कुछ तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी दूसरी टीमों से खेल के आ रहे हैं, और स्पेशली अगर फॉर एग्जांपल मनरो की बात की जाए तो हमारे पास वो इतने सक्सेसफुल नहीं थे, यहाँ सक्सेसफुल हैं। तो ये क्या वजह है कि इनके पास अक्सर प्लेयर्स इनके लिए परफॉर्म कर रहे होते हैं? देखिए, बहुत सी रीजंस हैं। अगर मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँ ड्राफ्टिंग की, जिस तरह हम पहले भी बात कर चुके हैं, इन्फ्लुएंस बहुत कम होना चाहिए। ड्राफ्टिंग में वो लोग बैठे या वो लोग लड़कों को पिक करें, सॉरी टू से, जिसने क्रिकेट खेली हुई है सिर्फ वो काम करे, ठीक है? या वो फॉलो कर रहा है। टैलेंट स्काउट जरूरी तो नहीं है क्रिकेटर हो। देखिए उसकी, क्या आप एग्री करते हैं इस बात से कि टैलेंट स्काउट क्रिकेटर होना अभी मस्ट है? फिलहाल नहीं, ये प्रोग्राम के बाद मैं नहीं एग्री करूंगा। ठीक है। देखो, वो मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ कि शायद जो खेला वो होता है वो बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझता है। हाँ, हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर कोई कहता है कि यार इस लड़के को सिलेक्ट करो, तो हमें जाहिर पता उसमें नज़र भी रखनी है कि अगर ये लोग कह रहे हैं कि इसको देखो, तो ऐसा नहीं है कि 15-20 लड़के जो हैं वो सारे क्रिकेटर जो खेला वही सिलेक्ट होंगे, और भी होंगे, लेकिन वो मेरिट के लड़के हों, ठीक है? दूसरी चीज़ ये कि आपने जो बात की है ना कि वो प्लेयर जो इस टीम से निकल के या कराची किंग से निकल के कहीं और खेलता है, देखिए उसमें उसको खिलाने में, उसको यूज़ करने में आपके कप्तान और टीम मैनेजमेंट, स्पेशली जो कोच है, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। आपकी सोच चेंज हो जाती है। क्या पता कराची किंग से जो खेल रहा है उसके कोच की वो सोच क्या है, या वो प्लेयर इस्लामाबाद से खेल रहा है उसकी चेंज क्या है।
अब ये एग्जांपल आपके सामने है, आसिफ अली की एग्जांपल सबके सामने है, या और प्लेयर्स भी हैं। अगर वो पाकिस्तान टीम में जाते हैं, वो उनकी क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वो पीएसएल में आते हैं, उनकी क्रिकेट बिल्कुल चेंज हो जाती है। इसकी वजह क्या है? ये वही आसिफ अली है ना जो पाकिस्तान टीम से खेलता है, ये वही इफ्तिखार है जो पाकिस्तान टीम से खेलता है। अगर आप इंटरनेशनल से मिला रहे हैं तो वहां पे तो आपके लिए चैलेंज भी बढ़ जाता है ना। वहाँ नहीं सुनो, वहाँ की बॉलिंग कुछ और है, वहाँ की वो वहाँ आप का बिल्कुल, प्रेशर कुछ और है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग वहां पे जाके वो कर रहे हैं कि हो सकता है वहां का बॉलिंग का स्टैंडर्ड ज्यादा इनसे परफॉर्म नहीं हो रहा, हो सकता नहीं है, डेफिनेटली है, लेकिन यू कंसिस्टेंट परफॉर्म भी करते हैं ना यहाँ पे आके, फिर अपनी टीम के लिए करते भी है परफॉर्मेंस। सोच में बड़ा फर्क आ जाता है। देखिए इसमें ड्राफ्ट की जो बात की है कि प्लेयर होना ज़रूरी नहीं है। देखिए मैं और तनवीर अगर खेली हुई है, हम लोग इसमें जूम में होंगे यार, हम प्लेयर उठा लेंगे नेकेड आई से, नहीं ऐसा नहीं है। क्रिकेट चेंज हो गई। मैं अगर देखूंगा, मुझे अगर एक प्लेयर लेना है, फर्ज करें अरशद इकबाल को लेना है, तो मैं अगर डाटा एनालिस्ट होऊंगा, सबसे पहले मैं उससे मांगूंगा कि यार इसने कितनी तेज बॉलिंग करता है, ऑल टुगेदर 1000 रन बॉल्स इसने की हैं, कितनी लेंथ पे बॉलिंग की है, कितने न्यू बॉल पे कितनी बॉलिंग की है, कितना एंगल इसका बनता है, कितनी स्लो वन की है, डेथ ओवर में क्या परफॉर्मेंस, डेथ ओवर सोचते होंगे सारे, सब सोचते हैं। ये जो इस्लामाबाद की है और मुल्तान की, क्योंकि मैं भी इस प्रोसेस से गुजरा हुआ हूँ। और प्लस कंडीशन भी ऑब्वियसली, अगर कराची में हो रहा है तो कुछ और यूएई में हो रहा है तो कुछ और। ये आपके पास ना पूरा डाटा होना चाहिए। 2005 से लेके आज तक जो भी बॉल गिरी है, ठीक है ना, सब महफूज है। अब ये कि कितनी स्विंग हुई है ये तक मौजूद है, वहाँ तक इनकी रसाई अभी तक नहीं है, लेकिन वो भी मौजूद है। कितनी ब्रेक हो रही है वो तक मौजूद है। कितने आमिर ने स्लोअर वन किए, कितनी राउंड द विकेट बॉलिंग की, मैंने पिछले उसमें आपको बताया भी था, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ने कितनी यहाँ से बॉलिंग की है, कितने रन यहाँ से बने, कितने ओवर द स्टंप्स बने, ये सब अवेलेबल होता है। तो वो आपको उस पे वर्क करना बहुत जरूरी है। आपने जो बात की है प्लेयर के चेंज करना, मनरो की बात की, आसिफ की बात की, देखिए बड़ी जो टीम है ना उसमें नाम भारी, मतलब कोच भारी होता है, काम भारी, प्लेयर का परफॉर्म करना भारी होता है। जैसे ही शिफ्ट करते हो एक छोटा कोच होता है वहाँ पे, छोटे कोच में आपको फ्री हैंड होता है। जब फ्री हैंड मिलता है, माइंड आपका फ्री होता है और फिर आप अपनी मर्जी से खेलते हो। आसिफ अली यहाँ मर्जी से खेलता है, पाकिस्तान से खेलते हुए प्रेशर होता है। लेकिन मैंने ये बात की थी, आसिफ अली का सिर्फ नंबर चेंज करना है। तो आपने कोच भारी कहा, तो फिर जब पाकिस्तान में खेलता है तो प्रेशर क्यों होता है? देते ना भारी कोच, भारी भरकम। अभी पाकिस्तान का कोच जो है उसको देख के तो प्रेशर नहीं होना चाहिए। प्रेशर अलग हो जाता है, पाकिस्तान का प्रेशर है ना, एग्जैक्टली। जब खेलते हैं फिर हम उसमें कंडीशन में आ जाते हैं कि आसिफ अली के में अगर बात कर रहे हैं, अबू धाबी दुबई में ये कंडीशनल प्लेयर है, ठीक है, सिचुएशन का प्लेयर नहीं है, कंडीशन का प्लेयर है। इसको हम ढाका में खिलाएंगे शायद परफॉर्म ना करे, ठीक है। तो ये बहुत डिटेल बहस है, डिटेल में ये डाटा वाली जो बात की है ना, कभी टाइम मिलेगा तो बिल्कुल आपको करके भी दिखाएंगे कि किस तरह से प्लेयर सिलेक्ट होता है, किस तरह से प्लेयर रिफ्यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक से पे जाने से पहले आपका सवाल, और पहले कल के विनर्स अनाउंस करते हैं। अब आपको पता है कि हम 3 विनर्स का इंतखाब करते हैं, और कल जो हमने सवाल किया था, सवाल था कि पीएसएल में सबसे ज़्यादा मैचेस जीतने वाली टीम का नाम बताइए। तो ऑब्वियसली दैट इज़ इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो अभी बात चल रही थी, सबसे कामयाब टीम पीएसएल की वही है। जो लकी विनर्स हैं, कराची से फैसल अली और इस्लामाबाद से सरमद। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज का सवाल आपको बताते चले, पीएसएल की तारीख में सबसे कम मैचेस जीतने वाली टीम का नाम बताइए। अगर आपको जवाब आता है तो सेल फोन उठाइए, टाइप मैसेज में जाइए, AKR लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना जवाब लिखिए, अपना नाम, एड्रेस और सेंड कर दीजिए 8038 पे। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। स्टे विद अस। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन इन आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL 6। और अब इस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ होंगे आवर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी इन आवर सेगमेंट एनी शाहिद। शाहिद साहब, प्लेऑफ्स डिसाइड हो गया है। क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड, और एलिमिनेटर 1 में कराची किंग और पेशावर ज़ल्मी। कैसा देख रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त लाइनअप हो गई। हालांकि बहुत से लोग चाहते थे कि लाहौर कलंदर भी आए, और लाहौर कलंदर जिस तरह डेवलपमेंट वर्क करते हैं, जिस तरह उनकी टीम थी, जिस तरह उनका बॉलिंग अटैक था, बहुत ही हैरानकुन है। ये सिर्फ ऐसा काम लाहौर कलंदर ही कर सकते हैं कि 6 मैचों के बाद टॉप पे और 10 मैचों के बाद 5वें नंबर पर। यही अगला सवाल है कि इस इवेंट में शुरू में फेवरेट कहा जा रहा था, और जब यहाँ आए तो यहाँ आके पहला मैच जीते, और फिर सबको लगा कि राशिद खान के होने से तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन फिर उसके बाद वो हारना शुरू हो गए। व्हाट वेंट रॉन्ग? हफीज फखर की परफॉर्मेंस या कोई और भी फैक्टर्स हैं?
जाहिर है अब उन्हें रिविजिट करना पड़ेगा अपने टीम मैनेजमेंट के बारे में, अपनी कप्तान के बारे में, अपनी स्ट्रेटजीज के बारे में, और यकीनन जो सीनियर प्लेयर हैं जिनमें फ़खर और हफीज़ की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी जाती है, उन दोनों ने आखिरी 3-4 मैचों में बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया, तो ज़्यादातर जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। आखिरी दोनों मैचों में हफीज़ जिस तरह खेल रहे थे कराची किंग्स के खिलाफ, तो काफ़ी फंस कर खेल रहे थे, मुश्किल हो रही थी उनको नूर को पिक करने में, और एक ही तरह से कवर में कैच देके आउट हुए वो। और फ़खर भी रैश ऑफ ब्लड अच्छा खासा खेलते खेलते एकदम से आगे निकल के मारने की कोशिश करते हैं, जैसे इमाद को मारने की उन्होंने कोशिश की। तो ये इस तरह के शॉट्स ऐसे सीनियर प्लेयर्स को जेब नहीं देते। शाहिद साहब ये बताइए, हम पहुंच तो गए लेकिन हम भी रिलैक्स नहीं है इस वक्त, हम भी ज़रा गिरते पड़ते ही पहुंचे हैं, तो हमारे साथ क्या गलत हो रहा है और हमें प्लेऑफ्स में क्या बेहतर करना है? देखिए आखिरी 2 मैचों में कप्तान ने भी लीड फ्रॉम द फ्रंट किया है, बहादुरी दिखाई है। मुझे तो याद नहीं कभी भी किसी स्पिनर के आगे 2 स्लिप लिए हों, वो इमाद वसीम ने लिए और नूर ने बेन डंग को आउट किया। तो इसी तरह आपको विकेटें जब चाहिए होती हैं, आप बहुत बड़ा स्कोर नहीं करते तो आपको विकेटें चाहिए होती हैं। कल भी मैच में एक वक्त था कि सिर्फ 134, 135 रन, 136 बल के रन थे 18 ओवर के बाद, और वो 33 रन अगर नहीं बनते तो इतना बड़ा कोई टोटल नहीं होता, 150, 155 होता बहुत से बहुत, तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता कोयटा ग्लैडिएटर से जीतना है। तो दानिश अजीज को दुआ दें कि उसने 33 रन बनाए और फिर हमें विकेटें भी मिली और कोयटा ग्लैडिएटर्स इतना अच्छा नहीं खेले। अच्छा शाहिद साहब, क्योंकि आज मैच नहीं ऑब्वियसली, तो हम कुछ एक डिस्कशन इस तरफ लेके जा रहे हैं कि कुछ नए लड़के और कुछ ऐसे लड़के जिनका कमबैक हो रहा है पाकिस्तान टीम में, उनकी पीएसएल की परफॉर्मेंस पे नज़र डालेंगे। तो एक्सपर्ट से भी बात होगी और फिर आपकी राय भी लेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आजम खान से अगर शुरू किया जाए तो 10 मैचेस में 174 रन, 17.4 की इनकी एवरेज, 133 का स्ट्राइक रेट, कोई 50 नहीं। राशिद भाई क्या कहेंगे? अच्छी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही आजम की, लेकिन ये टीम के अंदर ऑलरेडी सेलेक्ट प्लेयर हैं और आपने अच्छा किया कि मवाजना कर रहे हैं हम, जो प्लेयर सेलेक्ट हो गए या कमबैक किया या पहली दफ़ा जो सेलेक्ट हुए हैं। इस इवेंट की अगर हम देखते हैं, स्टैट्स देखते हैं, तो इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे। हमें अब देखना पड़ेगा कि जब टीम अनाउंस हुई थी उस वक्त इनके स्टैट्स क्या थे। उसमें एक चीज़ चेंज थी, इनका जो स्ट्राइक रेट था 160 प्लस था, 160 प्लस, जो कि एशिया में सबसे बेहतर जो प्लेयर था वो ये आजम था। लेकिन सिर्फ स्ट्राइक रेट नहीं होता, आपकी बैटिंग देखती है। मिडिल ऑर्डर में जो आपका नंबर है, नंबर 4 है, नंबर 5 है, आपको लेके चलना होता है। जिस तरह शोएब मलिक को आपने देखा होगा, और भी दूसरे सरफराज आते हैं लेके चल रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम प्लेयर्स हैं जो कि पूरे मैच को लेके चले, फिनिशिंग तक जाएं। लेकिन इनको मौके मिले, ऐसा नहीं है कि आपने 10 इनिंग खेली है, चले 10 में से आपको 8 ऐसे मौके मिले होंगे जहाँ पे आप प्रूव कर सकते थे। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने वैसा परफॉर्म नहीं किया। और द पॉइंट विद आजम इज कि इनको, जैसे आपने मौकों की बात की, हम टीम तो हार ही रही है, स्कोर इतना आगे का है, विकेटें गिरी हुई हैं, आपको तो अपनी परफॉर्मेंस दिखानी थी ना। आप अपनी परफॉर्मेंस के लिए तेज 50 रन करते तो सारे क्रिटिक्स चुप हो जाते। नजीब, इसमें क्या होता है कि आप जब 2 साल पहले इनको पहली दफ़ा खिलाया होगा तो इनका जो नंबर है ये नंबर दिया, मैं नहीं समझता कि आदम का नंबर ये है। इनको कीपिंग ग्लव्स पहनाएं और टॉप ऑर्डर में बैटिंग कराएं, ये डिफरेंट प्लेयर होगा, मेरी गारंटी है। हाँ, ये चांस बन सकता है आजम का। क्या तनवीर, क्या कहते हैं आप? देखिए, ये जो स्टैट्स हमें आजम के नज़र आ रहे हैं, मेरे जैसा बंदा हो तो मैं तो दूर दूर तक तो इसको सिलेक्ट ना करूँ कभी भी। ये जो स्टैट्स नज़र आ रहे हैं, इससे पहले जो सिलेक्ट हुआ, क्या डोमेस्टिक परफॉर्मेंस में क्या कोई 68-50 कर चुका था, या 2-300 कर चुका था, या डोमेस्टिक क्रिकेट में उसने कोई ऐसी मतलब परफॉर्मेंस दे दी थी, गेंदें फाड़ दी थी, या क्या कर दिए था वो। ये मैं बातें इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि हमारे लोग कह रहे थे क्या टैलेंट आया है, क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। ऐसी परफॉर्मेंस देते ना डोमेस्टिक क्रिकेट में कि मेरे जैसा बंदा भी कहता कि यार वाकई सिलेक्शन बनती है इसकी। स्ट्राइक रेट को लेके दीवार पे चिपकाना, ठीक है ना, उसको मैं नहीं मानता। नहीं, ये देखो ना, और कौन सा प्लेयर है जो सिलेक्ट हुए हैं, सभी तो सबकी परफॉर्मेंस नहीं, वो हम सबकी बात करें ना, आगे भी बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखें मुझे पूरी बात होने दो। हाँ, कंप्लीट कर लें। अगर आसिफ अली की जगह, ये इफ्तिखार की जगह इसको लिया गया था तो इसकी परफॉर्मेंस भी टॉप क्लास की होती। आपके सामने T20 जो कप हुआ डोमेस्टिक का, क्या परफॉर्मेंस, 150 पे आप खेल खिला रहे हैं, एक फर्स्ट क्लास की 50 पे, एक फर्स्ट क्लास मैच के ऊपर आपने T20 पे सिलेक्ट कर दिया। पूरे पाकिस्तान में किसी प्लेयर में हिम्मत ही नहीं थी कि मोइन भाई के बेटे के अगेंस्ट ये बात करते।
किसी में हिम्मत ही नहीं थी, सिर्फ वाहिद मैं बंदा था जो अगेंस्ट था। ठीक है, मुझे बहुत से लोगों ने बोला एक मोइन भाई रह गए, तू उससे भी खराब करके बैठेगा। मैंने उनसे बोला था मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं बात सच और हक की करूंगा। सुनो मेरी बात। अच्छा ये बात हो रही है उसकी परफॉर्मेंस पे बात ठीक हो रही है, है। मोइन खान देखो बीच में देखो कहाँ से आ गए? नहीं नहीं, उसकी नहीं, परफॉर्मेंस पे बात हो रही है। ये आपका ओपिनियन सर है, मेरी बात तो सुनो ना, ठीक है। मेरी बात सुनो, लेकिन मेरी बात सुनो। ये इस पे ना आइए, परफॉर्मेंस पे बात देखो करें। देखो देखो, जो बंदा हैदर अली पे आ जाइए। जो बंदा खुला डुला बोलता है ना, कोई चीजें सोचता नहीं है। ठीक नहीं, वो है, सही है। आपकी सही है। जज्बात की- That's your opinion. मैंने एक बात की कि मुझे बहुत से लोगों ने ये बातें बोली। ठीक है, मैंने उनसे ये कहा कि उन्होंने, जब मैं क्रिकेट खेलता था, उन्होंने मेरी बड़ी साइड ली, मेरा बड़ा ख्याल किया। वो उसकी रिस्पेक्ट हर जगह पे है, मैं अपने सीनियर की रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे बैठता हूँ अपनी जॉब करने के लिए। मैं यहाँ बैठ के नहीं देखता क्या सही है क्या, जो मुझे समझ आती है मैं ठीक वो है। बोलता हूँ। ठीक नहीं, है ना? आपने opinion दे दिया। सिलेक्शन मोइन का शोएब लेना मकसूद देना की होनी चाहिए थी, सिलेक्शन आजम खान की जगह बात पे। कर रहे हैं। आजम एज अ प्लेयर आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए? यार इस कैसे होना परफॉर्मेंस चाहिए? पे उसकी मुझे भी यही performance लगता क्या है? इस परफॉर्मेंस पे मुझे भी यही लगता है कि टीम में सुनो, नहीं होना चाहिए। फील्डिंग में उसको But that's छुपाया it. जा रहा है, फील्डिंग में उसको छुपाया जा रहा है, शॉर्ट फाइनल में खड़ा किया जा रहा है, स्लिप में खड़ा किया जा रहा है। ठीक है, आप फील्डिंग तो छुपा छुपा के कर रहे हैं उसको, बैटिंग में कुछ कर नहीं रहा। आप पाकिस्तान टीम ठीक में है, एज अ हिटर लेके शाहिद आगे साहब उसको। हमारे साथ आ गए। शाहिद साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, दोबारा शाहिद साहब को मिला रहे हैं। जब तक हैदर अली की भी बात कर लेते हैं साथ ही साथ। हैदर अली के 9 मैचेस, 166 रन, 20 का एवरेज है, 137 का स्ट्राइक रेट है, 150 है। आई थिंक या तो नंबर ठीक नहीं है, सही नंबर पे नहीं खिला नहीं, रहे इसका हैं, या format ही टू गलत अर्ली है। है। Format ही फॉर्मेट ही गलत गलत है। आप तो कहते हैं इसको, आप कहते हैं रेड बॉल में होना चाहिए। ये तो डेवलप ही आपका टेस्ट क्रिकेट में होना चाहिए था, क्योंकि मैं चशमदीद गवाह, मुझे भी सिलेक्ट हुआ नॉर्दर्न के लिए, और वसीम तो बाद में आया हेड कोच। तो इसको किया था कि इसको लेके चलेंगे एज ए 4 डे प्लेयर, फ्यूचर के लिए लेके आएंगे। लेकिन क्या हुआ, T20 कप जीते ये लोग, नॉर्दर्न ही जीता ना, उसमें नाम नहीं था इनका। लेकिन जल्मी ने इमर्जिंग प्लेयर उठाया और वहाँ पे ये डेवलप हो गए। वो बैट्समैन अच्छा है, लेकिन क्या नंबर, अब मैं ये देखूँ किन किन नंबर पे इन्होंने बारी की है। ये 5 नंबर पे अच्छी बैटिंग करके गए शोएब मलिक के साथ, पाकिस्तान टीम में जाते ओपन कर रहे हैं। तो ये देखना है कि हम किस नंबर पे हम डेवलप कर रहे हैं प्लेयर। फिर अब टेस्ट क्रिकेट हम खेलने गए इंग्लैंड, अभी 2 साल पहले या 1.5 साल पहले, वहाँ पे आपने कोई टेस्ट मैच खिलाया नहीं उसको। फिर हम यहाँ पे होम सीरीज में हमने टेस्ट मैच खिलाया नहीं इनको। हम इमरान भट्ट को लेके आ गए परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है लेके आओ, लेकिन डिजर्विंग ये थे। ये अभी तक सेट हो चुके होते हैं टेस्ट क्रिकेट में। T20 में होता है नहीं होता, लेकिन प्लेयर की क्वालिटी अगर आपको जांचनी है ना, वो टेस्ट क्रिकेट, जो टेस्ट क्रिकेट खेल सकता है, ठीक है, वो अडाप्ट कर सकता है अपनी क्रिकेट को। तो मैं ये समझता हूँ इनके साथ ज्यादती हुई है, इन्होंने हमारे साथ T20 में ज्यादती की है, लेकिन ये इस प्लेयर को टेस्ट में होना चाहिए। शर्जील की परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। 10 मैचेस, 304 रन, एवरेज 38, व्हिच इज शर्जील का मैं बता व्हिच इज नॉट बैड एट ऑल। 154 का स्ट्राइक रेट। शोएब मकसूद की जहाँ बात हो रही थी, अभी की बात नहीं कर रहा मैं, शर्जील को जब पहली दफा लेके आया गया साउथ अफ्रीका टूर पे लेके जा रहे थे, उस वक्त भी शोएब मकसूद बनते थे, इस पे बड़ी डिबेट हुई थी, लेकिन नहीं लिया उनको। उनकी पाकिस्तान कप की परफॉर्मेंस अगर देखते हैं तो बहुत ही जबरदस्त थी। उन्होंने एक मैच में 90 जो कुछ किया था वो आउटस्टैंडिंग इनिंग थी। शर्जील का कहीं से नहीं बनता था पाकिस्तान टीम में, और अभी भी कहीं से नहीं बनता। वो गलत सिलेक्शन हुई थी, और शोएब मकसूद डिजर्व उस वक्त भी करते थे और अभी भी करते हैं। शर्जील के ऊपर क्या कहेंगे तनवीर? यार राशिद भाई ने एक चीज कह दी है कि उसकी सिलेक्शन गलत हुई है, तो फिर मेरा सवाल तो लोगों से ये ना, भाई सिलेक्शन हो कैसे गई? अगर चीफ सिलेक्टर नहीं चाहता, नहीं होनी चाहिए, कप्तान नहीं चाहता, कोच नहीं चाहता, तो फिर कैसे सिलेक्शन हुई है यार? बट इफ वी लुक एट इट, मतलब हम तो शोएब मकसूद और शर्जील की पीएसएल में परफॉर्मेंस इज ऑलमोस्ट सेम। 10 मैचों में 304 रन, 154 का स्ट्राइक रेट, 350, 38 का एवरेज। नहीं, मैं ये इस टूर्नामेंट की नहीं मार रहा। शर्जील ने एक 100 किया हुआ है जो कराची में हुआ था ना, उससे कोई डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन पाकिस्तान कप की अगर परफॉर्मेंस उठा के देखते हैं तो फार बेटर मकसूद बिल्कुल। अच्छा, नंबर की बात आ रही है ना। ये तीसरे नंबर पे उसने बैटिंग की। ये तो वो प्लेयर्स हो गए सारे जिनकी हम बात कर रहे थे कि जो शर्जील अपनी जोबन पे नहीं आया। शर्जील इस वक्त पाकिस्तान का बेहतरीन, कामरान अकमल, शर्जील, बाबर आजम, ये बेस्ट प्लेयर हैं पाकिस्तान के। लेकिन शर्जील को हम कल जो बैटिंग कर रहे थे कि उन्होंने 9 बॉल के बाद फ्री हिट भी वो नहीं लगी उनसे। ये शर्जील नहीं है, शर्जील नहीं भाई। ठीक है, बिल्कुल शर्जील हमें पुराना टीवी वाला शर्जील चाहिए। अच्छा, एक प्लेयर है जिसने अपने आप को रीइन्वेंट किया है, एंड दैट इज शान मसूद। मुझे शान मसूद बिल्कुल डिफरेंट नजर आया। शान में गुस्ताखी हो गई है। शान 2.0
शान, ये नया शान नजर आया मुझे। 5 मैचेस में 147 रन, 29 का एवरेज है, 153 की स्ट्राइक रेट, 250। मजबूर है फॉर्मेट, हर फॉर्मेट में प्रूव करना चाह रहा है। T20 में खुर्रम मंजूर के साथ, बाबर आजम के साथ, लिस्ट ए में, और शान ये 50+ एवरेज वाले प्लेयर हैं जो हर फॉर्मेट में चल सकते हैं, परफॉर्म करते आ रहे हैं। फर्स्ट क्लास में इनकी परफॉर्मेंस है। देखिए ये है टेस्ट मैच, टेस्ट का प्लेयर मटेरियल। या ये जितना मर्जी कर ले, अभी किया है, 2 इनिंग की है ना, ठीक है ना, अभी जगह नहीं बनती इनकी। नहीं ऑफ कोर्स इनकी टेस्ट, मैं वापस आता हूँ, मैं रीइन्वेंशन पे बात कर रहा हूँ कि अभी जिस तरह से ये खेल रहे हैं उस हिसाब से ठीक है। नहीं सब वो तो अभी नहीं हुई इनकी। कराची के खिलाफ लास्ट ईयर देखा था, मुल्तान वाला मैच उधेड़ के रख दिया था हमारे सारे स्पिनर को, और उमर से बॉलिंग भी नहीं करवाई थी, इतना मार रहे थे ये लोग, घसीट भी रहे थे साथ में। तो बात इसकी नहीं है, बात वो प्लेयर है। मैं तो इस पे जा रहा हूँ, ड्रॉप ही गलत हुआ था पाकिस्तान टीम से, सही है, गलत हुआ था ड्रॉप। ठीक है, यहाँ लेते एक ब्रेक, डिस्कशन को स्टे विद अस। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ ऐसे परफॉर्मर्स की जो परफॉर्म नहीं कर पाए। अब बात करते हैं PSL के टॉप परफॉर्मर्स की। और बैटिंग में अगर बात की जाए तो कराची किंग के बाबर आजम टॉप पे रहे, और बॉलर्स में शाहनवाज धानी ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और टॉप विकेट टेकर हैं। जी राशिद भाई, टॉप परफॉर्मर्स की बात करें, किस ने आपको इम्प्रेस किया? बहुत इम्प्रेस किया, ब्रिलियंट और परफॉर्मेंस 20 विकेट शायद मेरा नहीं ख्याल किसी ने राउंड के मैचेस में इतनी ज़्यादा ली हो। और जो उनका एटीट्यूड है और जिस तरह से वो खेल रहे हैं क्रिकेट को, पूरे एक तो होता है ना कि एंटरटेनमेंट जो मुहैया कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पे भी, ड्यूरिंग द गेम भी, ये अच्छा है। छोटे इलाके से आया हुआ है और बहुत पदीराई मिल रही है उनको। उनका सिलेक्शन, तनवीर की बात थी कि उनको T20 में भी होना चाहिए था, लेकिन आए हैं फॉर्मेट में, आए हैं टेस्ट क्रिकेट में आए, लेकिन ये ऐसा प्लेयर लग रहा है जो कि फ्यूचर में आगे जाके तीनों फॉर्मेट खेलेगा। बाकी जो प्लेयर हैं, बाबर आजम को ले लें, शर्जील हैं, रिजवान हैं, सरफराज अहमद हैं, शोएब मकसूद, शान, ये सब खेलते हुए आए हैं। लेकिन इलियास जो बॉलिंग की कराची से बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुए, वो कम बिकते हैं, लेकिन प्रेशर में एक यंग बॉलर को आजमाया गया, वो 21 साल के होंगे शायद, और यूजफुल रहे। आमिर के होते हुए उन्होंने बहुत ही इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दी है। कराची को बहुत सपोर्ट मिली है। अगर हम दूसरे बॉलर्स को देखते हैं कराची के, वो ज़्यादा सपोर्टिव नहीं हुए। स्पिनर इमाद ने या नूर ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन एज ए फास्ट बॉलर इलियास को मैं बोलूँगा कि ये नया बॉलर नज़र आया। वसीम जूनियर तीसरा जो बॉलर है, जो इस्लामाबाद, उसके अंदर है कि वो लंबी क्रिकेट का बॉलर लग रहा है। तो अब ये 3 जो फास्ट बॉलर हैं, दानी हो गए, इलियास हो गए, और साथ में वसीम, ये अच्छे इंप्रेसिव हैं। टॉप परफॉर्मर्स में किसने इम्प्रेस किया है तनवीर? यार फिलहाल तो मेरे ख्याल में दानी ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसने बॉलिंग की है। और आई थिंक उसकी वो जो सेलिब्रेशन है या उसका जो जिस तरीके से बॉलिंग करता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेंटली भी वो थोड़ा सा स्ट्रांग है। वो इतना ज़्यादा प्रेशर लेता नहीं है, और रनअप बहुत अच्छा है, उसका एक्शन बहुत अच्छा है। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपने बैकअप तैयार करना है तो धानी है आपके पास। सिलेक्शन जिस तरह जो मुझे समझ आती है, वसीम जूनियर जो है उनकी, वो इतना ज़्यादा इंप्रेसिव मुझे लगा नहीं। ज़्यादा आपको इम्प्रेस कर रहे हैं। उसके बाद मुझे इसकी बॉलिंग बहुत अच्छी लगी, थोड़ा क्लेवर लगता है। खुर्रम शहजाद जो है, वो भी बड़ा बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। ये है आपके पास। ठीक है, आज की हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।